जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम राजस्थान के सबसे लोकप्रिय स्थान माउंट आबू की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप माउंट आबू जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे माउंट आबू कैसे पहुंचना है, माउंट आबू में रुकने की क्या सुविधा है, माउंट आबू कब आएं और कितने दिन का प्लान बनाएं, माउंट आबू में खाने पीने की क्या सुविधा है, और हम साथ में यह भी जानेंगे माउंट आबू में स्कूटरी लेकर घूमना चाहिए या टैक्सी बुक करके घूमना चाहिए, और अंत में यह भी जानेंगे माउंट आबू घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउंट आबू कैसे पहुँचे। दोस्तों, माउंट आबू पहुँचने के लिए 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो माउंट आबू का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है। दोस्तों, आबू रोड रेलवे स्टेशन से माउंट आबू की दूरी 25 किलोमीटर की पड़ती है। यह 25 किलोमीटर की दूरी आप बस के द्वारा या शेयरिंग टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। राजस्थान सरकारी बस का किराया 50 से 60 रुपए एक व्यक्ति का लिया जाता है। यदि आप शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो शेयरिंग टैक्सी वाले 150 रुपए पर व्यक्ति लेते हैं। दूसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वह है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी उदयपुर एयरपोर्ट है, लेकिन दोस्तों उदयपुर छोटा एयरपोर्ट होने के कारण हो सकता है यहाँ तक आपको फ्लाइट ना मिले, तो आप जयपुर एयरपोर्ट आ सकते हैं। जयपुर से आप रोड के माध्यम से माउंट आबू पहुंच सकते हैं, या यदि आप अहमदाबाद होकर आ रहे हैं तो आप अहमदाबाद एयरपोर्ट आकर अहमदाबाद से रोड के माध्यम से माउंट आबू पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद से माउंट आबू की दूरी 230 किलोमीटर की पड़ती है। तीसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो है बस के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको सरकारी और प्राइवेट बसें मिल जाएंगी। आप कहीं से भी आइए, चाहे आप दिल्ली से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से आइए, चाहे आप देश के किसी भी राज्य से आइए, आपको डायरेक्ट उदयपुर या माउंट आबू के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम माउंट आबू में पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं माउंट आबू में रुकने की क्या सुविधा है। माउंट आबू में हमें किस लोकेशन पर रुकना चाहिए। दोस्तों, माउंट आबू में सबसे प्रसिद्ध नक्की झील है। दोस्तों, नक्की झील के आसपास आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, नक्की झील एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर आपको मॉल रोड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और साथ में यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, इसलिए नक्की झील बहुत प्रसिद्ध है। इसी के आसपास आपको हर चीज की सुविधा मिल जाएगी, चाहे आप स्ट्रीट फूड लीजिए, चाहे आप होटल लीजिए, चाहे आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप नक्की झील के आसपास रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो वो है प्राइवेट होटल। दोस्तों, यदि आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो प्राइवेट होटल में 1500 से 2000 रुपए में आपको रूम मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है धर्मशाला। धर्मशाला में आपको 500 रुपए में एक दिन के हिसाब से रूम मिल जाएंगे। तो यदि आप चाहें तो धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। यदि आप बैचलर हैं तो धर्मशाला में हॉल की सुविधा भी मिल जाती है, जिसका किराया 150 रुपए लिया जाता है। तो यदि आप बैचलर हैं तो हॉल में भी रुक सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो है सबसे सस्ता पिंग गेस्ट। जैसे कि आप जानते होंगे पीजी क्या होता है, उसी तरह से माउंट आबू में कुछ होम स्टे दिया जाता है, जिसमें वह नॉर्मल 700 से 800 रुपए किराया लेते हैं, जिसमें बहुत अच्छी सहूलियत होती है। कुछ पीजी वाले भोजन की सुविधा भी देते हैं, जो कि होटल से भी बहुत अच्छा खाना होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं माउंट आबू में खाने पीने की क्या सुविधा है। दोस्तों, माउंट आबू में खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हर प्रकार का खाना आपको मिल जाएगा। यहाँ पर खाने पीने की नॉर्मल रेट की बात करें तो माउंट आबू में 100 से 150 रुपए में थाली सिस्टम से खाना मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं माउंट आबू में कब आना चाहिए और कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, माउंट आबू आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के समय में बहुत अच्छा माहौल होता है और सर्दियों के समय में भी काफी अच्छा माहौल रहता है। और माउंट आबू में त्योहार भी मनाया जाता है, गर्मी में और एक सर्दी में, तो इसलिए आपको सर्दियों में और गर्मियों में यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं माउंट आबू में कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, माउंट आबू ऐसा नहीं है कि छोटा डिस्टेंस होने के कारण हम 1 से 2 दिन में घूम लेंगे। दोस्तों, माउंट आबू के आसपास इतने टूरिस्ट प्लेस हैं कि आपको घूमते घूमते 5 से 6 दिन का प्लान बनाना पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप 3 दिन का प्लान बनाते हैं माउंट आबू में तो आप मुख्य स्थानों को घूम लेंगे। यदि आपके पास टाइम कम है तो आप माउंट आबू के लिए 3 दिन का प्लान बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं माउंट आबू में हमें कहां कहां घूमना है इन 3 दिनों में, और माउंट आबू घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। यदि मैं सबसे पहले स्थान की बात करूं तो वो है नक्की झील। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप नक्की झील के आसपास होटल लेंगे। नक्की झील में बोटिंग की जाती है, तो आप बोटिंग
के द्वारा नक्की झील को घूम सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े खजूरों के पेड़ का आनंद ले सकते हैं। वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। यदि मैं नक्की झील की दिसंबर और जनवरी की बात करूँ तो यदि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो नक्की झील का पानी जम भी जाता है। यदि आप सर्दियों में जाते हैं तो यह दृश्य आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों दूसरे स्थान की बात करते हैं जो कि है सनसेट पॉइंट। दोस्तों माउंट आबू शहर से सनसेट पॉइंट की दूरी 2 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों सनसेट नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, यहाँ पर सनसेट होने के समय आपको बहुत अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत टूरिस्ट फोटोग्राफी करवाते हैं। यहाँ से अरावली पर्वत का बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है और साथ में माउंट आबू शहर का भी एक शानदार व्यू देखने को मिलेगा। तो आप सनसेट पॉइंट पर भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों तीसरे स्थान की बात करते हैं जो कि है हनीमून पॉइंट। दोस्तों सनसेट पॉइंट से हनीमून पॉइंट की दूरी 2 किलोमीटर की पड़ती है। तो दोस्तों आप हनीमून पॉइंट जाकर अरावली पर्वत का शानदार दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं और यदि आप मानसून में आए हैं तो हनीमून पॉइंट का एक और नजारा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर कुछ समय बिताइए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है गोमुख मंदिर। दोस्तों माउंट आबू शहर से गोमुख मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर की पड़ती है। गोमुख मंदिर में जब आप जाएंगे सबसे पहले आपको हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई देगी। तो आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए और यदि आप 600 सीढ़ियां उतरकर नीचे जाते हैं तो वहां पर आपको वशिष्ठ आश्रम मिलेगा और इसी वशिष्ठ आश्रम में पत्थर रूपी गो है जिसके मुंह से निरंतर रूप से पानी निकलता रहता है। इसी को गोमुख कहा जाता है। तो आप यहाँ पर भी जाइए, गोमुख के दर्शन कीजिए, कुछ समय बिताइए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है बिलवाड़ा जैन मंदिर। दोस्तों यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और राजस्थान के बड़ी मंदिरों में इसे गिना जाता है। तो आप इस मंदिर में भी जाकर इस मंदिर के वास्तुकला को देख सकते हैं। साथ में दिलवाड़ा मंदिर में और भी बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर कम से कम 2 से 3 घंटे बिताइए। इतना समय तो आपको लग ही जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है। तो आप दिलवाड़ा मंदिर में भी जाइए, दर्शन कीजिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है अबुर्दा देवी मंदिर। दोस्तों यह मंदिर माउंट आबू से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है जो कि आपको 365 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। दोस्तों अरावली पर्वत पर छोटी सी गुफा में माता का विराजमान है जिसको राजस्थान का वैष्णो देवी मंदिर भी कहा जाता है। तो अबुर्दा देवी मंदिर जाकर माता जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है अचलगढ़ किला। दोस्तों यह किला थोड़ा सा जर्जर हो चुका है लेकिन यह किला बहुत पुराना है। तो आप अचलगढ़ किला में एक बार जरूर जाइए, यहाँ पर कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। और इसी अचलगढ़ किला से कुछ दूरी पर अचलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। तो आप यहाँ पर जाकर भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है गुरु शिखर। दोस्तों माउंट आबू शहर से गुरु शिखर 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आप जरूर जाइए क्योंकि यह प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर गुरु शिखर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक मंदिर मिलेंगे, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। साथ में गुरु शिखर से अरावली पर्वत और माउंट आबू शहर का शानदार दृश्य देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक गुफा है जिसमें विष्णु जी के चरण पादुका है। तो इनके आप दर्शन कीजिए और मनोकामना मांगिए। यहाँ पर आप फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छा नजारा रहता है। सनसेट के समय गुरु शिखर पर बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह मेन स्थान थे जो मैंने आपको अभी बताया। इनके साथ साथ आप और भी स्थानों को कवर कर सकते हैं जिसमें से आता है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पर दोस्तों वॉच टावर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप जरूर जाइएगा। यहाँ पर बहुत सारे नए नए पक्षियों के दृश्य देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगला स्थान है टॉड रॉक। दोस्तों यहाँ एक चट्टान है जो कि आपको मेढक के रूप में दिखाई देगा और इसका दृश्य कुछ ऐसा है कि ये नक्की झील में गिरने वाला है। तो यहाँ आप जरूर जाइएगा। यह छोटा सा चट्टान है लेकिन इसका दृश्य बहुत सुंदर है। तो यहाँ जाकर भी आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अगले स्थान पर भी आप घूम सकते हैं जो कि है ब्रह्मा कुमारीज पीस पार्क। दोस्तों यहाँ पर हनीमून कपल्स जरूर जाते हैं क्योंकि यह एक शांत भरा गार्डन देखने को मिलेगा। यहाँ की हरियाली, यहाँ की वादियों का आनंद आप उठा सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ आप ऋषिकेश मंदिर भी जा सकते हैं। माउंट आबू में सरकारी म्यूजियम भी है। तो आप सरकारी म्यूजियम में भी जा सकते हैं जो कि पुरानी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रहालय है। तो यहाँ भी आप जरूर जाइए। और भी बहुत जगह पर आप जा सकते हैं जिसमें से है शंकर मठ, लाल मंदिर, सोमनाथ मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, चंपा कैफ, दुलेश्वर महादेव। तो दोस्तों यह सभी स्थान थे जहाँ आपको घूमना है। यदि आप इन सभी जगहों को घूमना चाहते
चाहते हैं तो आपको 5 दिन माउंट आबू में रुकना पड़ेगा और जितना मैंने आपको शुरू में बताया उतना आप 3 दिन में घूम सकते हैं। और नक्की झील के आसपास शॉपिंग की भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो यदि आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है, माउंट आबू में सरकार की तरफ से एक बस चलती है जो कि एक दिन में 10 से 12 पॉइंट को घुमाता है और शाम को वापस आपको माउंट आबू में आकर छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों, यह आपको भले ही सस्ता पड़ेगा, लेकिन इस पैकेज में आपको इतनी जल्दबाजी हो जाएगी कि किसी भी जगह को आप आराम से देख नहीं पाएंगे। और यदि आप कपल हैं तो यह बस वाला सफर आपके लिए सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो है टैक्सी या ऑटो करके आप इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। दोस्तों, टैक्सी वाला एक दिन का 3000 से 3500 रुपए लेगा और पहले दिन आपको कुछ स्थान को घुमाएगा, दूसरे दिन कुछ स्थानों को घुमाएगा, इसी तरह तीसरे दिन कुछ स्थानों को घुमाएगा। दोस्तों, 3000 से 3500 रुपए जो मैंने आपको रेट बताया वह एक दिन का टैक्सी वाले किराया लेते हैं। तो आप जहाँ जहाँ घूमना चाहते हैं टैक्सी वाले को बता दीजिएगा, वह 3 दिन का रेट आपको बता देगा। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं जो कि सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से, स्कूटरी या बाइक हायर कर सकते हैं। दोस्तों, नक्की झील के आसपास आपको बहुत सारे बाइक अर्जेंट मिल जाएंगे। स्कूटरी का एक दिन का किराया 400 से 500 रुपए होता है और यदि आप बाइक लेना चाहते हैं तो बाइक का 800 से 900 रुपए एक दिन का किराया होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड अर्जेंट अपने पास रखेगा और ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपने पास रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं माउंट आबू घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों, यदि आप 3 दिन का प्लान बनाते हैं और एक नॉर्मल होटल में रुकते हैं और नॉर्मल खाना खाते हैं तो एक व्यक्ति का 6000 से 7000 रुपए खर्चा आ जाएगा पूरा माउंट आबू घूमने का। दोस्तों, इस खर्चे में किसी भी प्रकार का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया या आप किसी भी तरह की शॉपिंग करते हैं उसको नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे या कहीं भी एंट्री फीस लगती है उसके खर्चे और स्कूटरी के खर्चे, यदि इन सभी को जोड़ा जाए तो आपका लगभग 6000 से 7000 रुपए एक व्यक्ति का बजट आएगा। तो दोस्तों, यह रही पूरी माउंट आबू यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगल में हो।